नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच हरियाणा की सियासत में जबरदस्त हलचल हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और उससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी की सरकार अब संकट में आ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। तीनों विपक्षी दलों कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो ने भाजपा को घेरना अब शुरू कर दिया है। हरियाणा के तीनों विपक्षी दलों कांग्रेस, जजपा और इनेलो ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अलग अलग पत्र लिखा है। तीनों दलों ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस्तीफा मांगा है और साथ ही राज्यपाल से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग रखी है। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। वहीं जजपा ने सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह साफ कहा है कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। इधर हरियाणा में जारी राजनीतिक संकट के बीच बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा ने भी सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने की घोषणा के बाद अब खबर है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक पार्टी टूट सकती है। 3 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के पानीपत स्थित आवास पर जजपा के 3 विधायकों के साथ बैठक की। गुरुवार दोपहर करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में ये बैठक चली। बैठक में एक दूसरे को भरोसा और विश्वास भी दिया गया है। जेजेपी ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों के सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा के पास 43 विधायकों का समर्थन रह गया है, जबकि 88 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जो फिलहाल विपक्ष के पास दिख रहा है। लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि नियमों के मुताबिक हरियाणा सरकार को अल्पमत साबित करने के लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस मार्च में ही हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। ऐसे में तकनीकी तौर पर, नियमों के तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 180 दिन का गैप होना जरूरी होता है। इसके हिसाब से 6 महीने तक सैनी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। वो आगामी विधानसभा चुनाव तक आसानी से सरकार चला सकती है। लेकिन ऐसे में ये समझने वाली बात होगी, हरियाणा में तख्ता पलट होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस बात को लेकर है कि 4 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक बीजेपी की सरकार में जो दुष्यंत चौटाला शामिल रहे थे, पूर्व डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया था, अचानक से कांग्रेस का साथ देने के लिए वो इतने आतुर क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों सिर्फ और सिर्फ उन्हें अब अपना भविष्य कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहा है, ये जानने की कोशिश भी करेंगे। आपको यह भी बता दें कि जेजेपी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने के लिए कहा है। जेजेपी ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, लेकिन बीजेपी का साथ देने के लिए चौटाला बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि विपक्षी नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा से दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार गिराने के लिए कोई भी कदम अगर उठाया जाता है तो हम उन्हें बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को हम बाहर से समर्थन पूरी तरह से देने को तैयार हैं। जैसे भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराया जाए। अब कांग्रेस को भी सोचना होगा कि क्या वो बीजेपी सरकार गिराने के लिए कोई कदम उठाएगी, क्या वो राज्यपाल से मिलेगी, क्या वो राज्यपाल के पास जाएगी। सबसे बड़ा इसी चीज को लेकर अब ये सवाल सामने आ रहा है कि आखिर
कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के पास क्यों नहीं जा रही है, राज्यपाल के पास जाकर बहुमत साबित करने की बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास खुद संख्या बल पूर्ण नहीं है। चौटाला ने बीजेपी के साथ जाने की जो संभावनाएं थी उसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 2 महीने पहले मार्च में ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। ऐसे में अब वो साफ कर दे रहे हैं कि जेजेपी अब बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं आएगी और ये भी मांग रखी है सैनी या तो बहुमत साबित करें या फिर इस्तीफा दें, क्योंकि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं भा रहा है। अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ गए हैं। साथ जाने के कई कारण हो सकते हैं। बीजेपी से नाराजगी बताई जा रही है कि तगड़ी राजनीति के चलते नाराजगी है। वोट बैंक की राजनीति भी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर चौटाला की पार्टी है, जाट पार्टी है चौटाला की, ऐसे में 25% के आसपास गैर जाट पार्टी समझा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, और हरियाणा में जाट समुदाय 25% आता है। और ये सारा वोट एक पार्टी को अगर मिल जाए तो बाकियों को नुकसान होना लगभग तय है। ऐसे में वोट बैंक की राजनीति भी दुष्यंत चौटाला को साफ तौर पर नजर आ रही है। जाटों का गणित भी साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच खटास नजर आ रही है। कुल मिलाकर जिस चीज का रोज जिक्र किया जा रहा है वो भी कहीं दुष्यंत चौटाला को नजर आने लगा है। जनता का मूड भांप चुकी है जेजेपी, क्योंकि पहलवानों के प्रदर्शन के बाद हरियाणा की जनता ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया था। बीजेपी से काफी नाराज बताई जा रही थी, उसके कामों से वो नाराज बताई जा रही थी, और इसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में ये भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। अगर बीजेपी का वोटर छिटक कर कांग्रेस को भी मिलता है तो भी हो सकता है कि कांग्रेस और जेजेपी मिलकर सरकार बना लें। तो सवाल यहाँ बहुत खड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास क्या विकल्प है, कांग्रेस पार्टी क्या ऐसा कर सकती है, और जेजेपी की ऐसी क्या मुश्किल रही, ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसे 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद अब अपना भविष्य कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। राकेश शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलजा भाटिया, प्रवक्ता जेजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शैलजा जी कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत में राकेश जी आप ही के साथ समझती हूँ। बहुत उठापटक चल रही है इस वक्त हरियाणा में, लग रहा है कि कुर्सी कभी भी खिसक सकती है। फिर ये भी जताया जाता है कि 6 महीने तक सरकार को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इन सारे कार्यक्रमों के बीच में सबसे बड़ा सवाल राकेश जी इस बात को लेकर उठ रहा है कि 4 साल से भी ज्यादा का वक्त जो इंसान आपके साथ बिता रहा है, जो सरकार में शामिल है, जिसे आप डिप्टी सीएम बता रहे हैं, वो दुष्यंत चौटाला आखिर कांग्रेस के साथ जाने को क्यों तैयार हो गए? ऐसा कौन सा भविष्य उन्हें कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है जो 4 साल में उन्हें आपके साथ नजर नहीं आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि 3 विधायक क्यों गए हैं, क्या कारण रहा, इसके लिए तो वो बताएंगे। 4.5 वर्षों तक आपने पूरे हरियाणा में घूम घूम कर वार्डों में गए, आप बूथों में गए, गाँव में गए, सरकार में आप चेयरमैन रहे, और उसके बाद आपने माननीय मनोहर लाल जी जिनने पूरे हरियाणा को हरियाणा एक हरियाणवी एक की नजर से देखा, और पहली बार 2014 के बाद हरियाणा में ऐसी सरकार बनी जिसने ना तो क्षेत्रवाद का भेदभाव किया, ना ही जातिवाद का भेदभाव किया, और हर प्रकार से, चाहे उत्तरी हरियाणा हो, चाहे दक्षिणी हरियाणा हो, चाहे पूर्वी हरियाणा हो, चाहे पश्चिमी हरियाणा हो,
एक साथ समान विकास करने का काम किया और आपने उस पूरी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करी 4.5 वर्षों तक और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करी। अब से 15 दिन पहले भी आप लोग कर रहे थे। अब ये लोग क्यों गए हैं, क्या इनका स्वार्थ है, इसके बारे में तो वो लोग बताएंगे। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी की सरकार बड़ी मजबूती से खड़ी है और ये जो चल रहा है अभी मीडिया में भी चल रहा है, जितना दिखा रहे हैं कि सरकार को खतरा है, सरकार पलटी मारेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि जो लोग इस सरकार के, जैसे हुड्डा जी कह रहे हैं कि भी सरकार बदल देंगे, तख्ता पलट कर देंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि हुड्डा जी की कांग्रेस के 30 सांसद, 30 विधायक हैं इनके, ये 30 विधायक को एक जगह खड़ा नहीं कर सकते आज। जेजेपी के 10 विधायक हैं, ठीक है, जिनमें से दुष्यंत जी और नैना चौटाला जी और अनूप धानक जी को अगर छोड़ दें तो 7 विधायक तो ऑलरेडी भाजपा के सांसदों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। नहीं चलिए, तो ये कोई आधार नहीं है इनका, इस आधार पे कर रहे हैं। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, इन्होंने हमेशा प्रोपेगेंडा से काम किया है और इनको भी पता है कि संवैधानिक दृष्टि से हुड्डा जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन हरियाणा में लेकर के आए थे और ऑन डे वो इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरा भी था, ठीक है, और इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। और हम तो चैलेंज करते हैं, आप आइए ना, आप कीजिए प्रयास, मैदान खुला पड़ा है, आप आइए, ठीक है, आप गिराइए सरकार। ठीक है, शैलजा जी, इनके पास ना नंबर है जी, सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए देखने वाली बात होगी। शैलजा जी से इसका जवाब लेते हैं। शैलजा जी, क्या कारण रहा, जैसा कि वो कह रहे हैं राकेश जी, ये तो जेजेपी की पार्टी बताएगी कि 4 साल तक आप उनके साथ काम करते रहे, आप उनके साथ हर जगह प्रचार प्रसार करते रहे, गांव-गांव में मैदानी तौर पर उतरकर जमीनी स्तर पर काम करते रहे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको अब ये कहना पड़ रहा है कि जो मर्जी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वापसी तो बिल्कुल नहीं होगी और सरकार गिराने के लिए आप पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को करेंगे, क्या ऐसी वजह रही? हाँ, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार वक्ता जी और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। 2019 में जब विधानसभा का जो भी हमारा पार्टी बनी थी वो जननायक जनता पार्टी की चाबी से बनी थी, ये सबको पता है। 4.5 साल हमने बहुत अच्छा कार्यकाल निभाया और जैसे राकेश जी बोल रहे हैं, हमने तो एक बार नहीं कहा इस 4.5 साल के बारे में कि हमने बहुत बुरा हमारा कार्यकाल रहा, हमें बहुत प्रॉब्लम आई। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा कार्यकाल हमारा गया और जिससे हमने बहुत काम किया है। तो ऐसा चाहे कोविड आया हो या जो भी आया हो या किसानों की वजह से हमें काफी खामियाजा करना पड़े, हमने वो कार्यकाल अच्छा हमारा बीता है और काफी काम हमने ग्रास रूट पे किया है। तो ये बात कि राकेश जी की ये कह रहे हैं जी उस वक्त का हम क्यों नहीं जिक्र कर रहे, तो हम तो उठा ही नहीं रहे। जो चीज अच्छी बीती है वो अच्छी बीती है, उसमें कोई है ही नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन उठाने वाली बात नहीं है। 2 महीने पहले जो सरकार अभी बनी है नायब सैनी जी की, वो 2 महीने पुरानी सरकार जो है वो अब अगर उसमें से निर्दलीय जो है हमारे एमएलए है, अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपना सपोर्ट और अगर सरकार जो है वो अब उसमें जो मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसे केस पे हमने डिमांड किया है फ्लोर पे कीजिए और फ्लोर टेस्ट करने के बाद जो भी होगा उसका हम फेस करने को तैयार हैं। जब आपके विधायक ही नहीं है तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेरे ख्याल से बनता है कि आप एक बार अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो तो आप कराइए फ्लोर टेस्ट। जहां तक कांग्रेस के साथ जाने की बात है, बीजेपी के साथ ना जाने की बात है, ये तो चीजें देखिए राजनीति में क्या होगा आगे क्या नहीं होगा वो हम कह नहीं सकते, पर हम इतना जरूर कहते हैं कि हम नुकसान फायदे का राजनीति नहीं कर रहे, हम केवल हरियाणा के विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ऐसी नाराजगी क्या रही है, तो स्पष्ट होना चाहिए ना। नाराजगी वाली बात नहीं है, देखिए सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार बीजेपी ने गिराई। सीएम बीजेपी ने एकदम लास्ट मिनट जो भी हेर फेर बदल हुआ वो बीजेपी ने किया, हमने नहीं किया। हम लोग तो पूरे 5 साल का कार्यकाल साथ में चला के करना चाहते थे, हरियाणा के लिए हम काम करना चाहते थे। तो जो भी किया हमने कुछ भी, हमारी पहल नहीं हुई, पहल बीजेपी की तरफ से हुई। और जहां तक ये कह रहे हैं मजबूती के बाद, लास्ट मिनट सब कुछ होने के बावजूद 10 की 10 सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये मजबूत नहीं है, ये नहीं कह सकते कि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो 10 के 10, जबकि हमें पहले कोई पता भी नहीं था इस चीज का कि ये होने वाला है, और एकदम आखिरी मिनट पे जो भी हुआ हमारे साथ, 10 की 10 सीट तो मजबूती पे इस वक्त अपने कैंडिडेट जो हमारे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हिम्मत की बात तो ये रहने दे। और जहां तक ये नाराजगी की बात कह रहे हैं कि हम तो साथ देंगे, इनको गिरा के रखें, तो बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप मेजोरिटी में है तो उसको साबित कर दीजिए, नहीं है तो बात अलग है। पर हाँ, एक हरियाणा को एक स्टेबल सरकार देने के लिए अगर हमें
साथ देना पड़ता है तो हम पूरा साथ देंगे कांग्रेस का। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा जी क्यों आप सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर आपको सरकार गिरानी है या आपको लगता है कि सरकार अल्पमत में है, साथ तो आपको जेजेपी का मिल गया, पूर्ण तौर पर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, तो आपको ऐसे में कदम उठाना होगा, लेकिन आप राज्यपाल के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? ये कदम उठाने के लिए आपको तो आगे कदम बढ़ाना होगा ना। तो आपको किसने कहा हमने राज्यपाल से टाइम नहीं लिया? हमने तो ऑलरेडी टाइम लिया राज्यपाल से। हाँ। असल में सवाल ये है जो जेजेपी के विधायक है वो विद साइंड लेटर राज्यपाल को क्यों नहीं दे रहे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ इनसे। जो जेजेपी के एमएलए हैं उनको चाहिए ना कि हमारे पास 30 कांग्रेस के हैं, 3 इंडिपेंडेंट जिन्होंने हमें समर्थन दिया 33, और इस समय जो 10 जो जिनको फौरी तौर पे अपने विद साइंड सभी एमएलए की चिट्ठी लेकर के गवर्नर साहब को देनी चाहिए। अल्पमत कैसे प्रूव होगा? ऐसे ही होगा ना जब हम 43 होंगे और आईएनएलडी वाले अपनी चिट्ठी देंगे, महम विधायक जो है बलराज कुंडू जी अपनी चिट्ठी देंगे, तभी तो प्रूव होंगे ना। हम तो अपने 30 परेड कराने को तैयार है और 10 जो 3 जो इंडिपेंडेंट है वो भी परेड करने को तैयार है। कौन नहीं परेड करने को तैयार, वो पूछे ना आप इनसे। नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास तो संख्या बल ही नहीं है, तो जाकर आप मांग कर कैसे सकते हैं? बीजेपी कैसे कह सकती है? मैं कह रहा हूँ बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, बीजेपी अल्पमत में है, तो बीजेपी को कैसे प्रूव होगा? अब वहाँ पे फ्लोर टेस्ट में ही होगा ना। तो ये कहने में क्या होता है? मैं कह रहा हूँ हमारे पास 30 हमारे एमएलए हैं जो सिटिंग है, 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट ने समर्थन दिया, तभी तो आपने बात शुरू की ना। लेकिन बीजेपी के कहने से क्या होगा? बीजेपी के पास तो खुद के पास नहीं है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों जो अंबाला के विधायक हैं 6 बार के अनिल विज जी, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी औकात पता लग गई कि मेरी बीजेपी में औकात क्या है। तो क्या वो उनके साथ है या अलग है? ये मैं पूछता हूँ जैसे वो पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सवाल नहीं है कि बीजेपी के पास कितने हैं या कांग्रेस, वो फ्लोर टेस्ट पे सारी चीज की क्लैरिटी होगी। लेकिन गवर्नर महोदय को ये देखना चाहिए कि सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से रुक करूंगी। जी बताइए, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है? वो तो इस बात को उठा रहे हैं कि अल्पमत में तो आप हैं, दूसरों पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए, अपने ही दोस्तों को आपने छिटकने से नहीं बचा पाया, तो अब आप कैसे कह सकते हो और दूसरे पर लांछन लगा सकते हैं? राकेश जी। जी देखिए, हमारी सरकार बहुत मजबूत सरकार है हरियाणा की, और अभी मनोहर लाल जी के बाद जब 9 जी ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध किया था। उसके बाद 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने की कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है गए हैं, परंतु उसके बावजूद भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर इनमें हिम्मत है, इनको लगता है कि इनके पास विधायक है, जेजेपी के पास पूरे 10 विधायक नहीं है, कांग्रेस के पास कांग्रेस के खुद के विधायक, अगर आज हुड्डा जी चाहें कि मैं परेड करा दूं तो ये 30 विधायक अपने इकट्ठे नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का सरकार को कोई खतरा नहीं है। नायब सिंह सैनी जी की मजबूत सरकार है और उनके नेतृत्व में 6 महीने बाद हम चुनाव में जाएंगे और तीसरी बार मजबूत सरकार देंगे। आज हरियाणा को स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, वो गवर्नमेंट स्टेबल है। हरियाणा को विकास की गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में पहली बार हरियाणा की छवि बदली है। 2014 से पहले हरियाणा की छवि क्या थी? लूट का हरियाणा, झूठ का हरियाणा, पैसे नौकरी बेचने वाला हरियाणा। नहीं, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि जनता का जो मूड है वो पूरी तरह से जेजेपी भाग चुकी है, कि हरियाणा में इस वक्त आपसे सरकार नाराज है, जनता नाराज है, आपके हक में नहीं है। किरण चौधरी जी ने, किरण चौधरी की नेता है, किरण चौधरी जी ने कहा कि कलानौर के बाद सड़क में गड्ढे थे, इधर कलानौर के बाद महेंद्रगढ़ नार रोड तक काटा टूट के गड्ढे थे। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों ने चाबियां लौटा दी थी उनको कि हम रोडवेज नहीं चलाएंगे।
जिनकी सरकार के अंदर, जिनकी पार्टी के अंदर किरण चौधरी जी इनका विरोध कर रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह इनके उसमें नहीं जा रहे, जहाँ शैलजा जाती है हुड्डा नहीं जाते, जहाँ हुड्डा जाता है वहाँ शैलजा नहीं जाती। इनका जो आंतरिक जो सरफुटअव्वल है उससे ध्यान भटकाने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। पूरी हरियाणा की जनता को भी पता है कि सरकार को कोई खतरा नहीं तो है। इसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मैं विपक्ष को ये कह रहा हूँ कि आज बड़ा महत्वपूर्ण समय है, लोकतंत्र का महापर्व है। इस पर्व के अंदर आपको लोकसभा के चुनाव में अपना जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अब तो आप लगे हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए। हुड्डा जी के साथ वो होने वाला है कि ये भंडारे की पूरी खाने के लिए गए थे और बाहर चप्पल भी नहीं मिली। ठीक है शैलजा जी, इस समय काम है लोकसभा चुनाव लड़िए। ठीक है राकेश जी, ठीक है शैलजा जी, क्यों आपको कांग्रेस के साथ जाने का क्या फायदा मिल सकता है, आपको क्या लगता है? एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब एक तो संख्या दल नहीं है, संख्या बल नहीं है और उस तरह की मजबूती भी नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर जचपा को क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए जी, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, बात यहाँ फायदे नुकसान की नहीं है, बात है हरियाणा को एक स्टेबल सरकार देने की। अगर कांग्रेस इनिशिएट करे और अगर वो अपने 30 के 30 विधायक लेके जाए तो हम अपने 10 विधायक वहां पे लेके जाएंगे और हम पूरी तरीके से उसके बारे में हमें कॉन्फिडेंस है। इससे अगर एक स्टेबल सरकार मिल सकती है हरियाणा को, तो हमारा जो सिर्फ फोकस है हमारे हरियाणा को एक स्टेबल सरकार देना है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपके 10 विधायकों में से कुछ विधायक बागी हो चुके हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग भी हो चुकी है बंद कमरे में, कई तरह के आश्वासन भी दिए गए हैं, कई तरह के वादे भी किए गए हैं। देखिए ना राकेश जी, देखिए मैंने आपको वक्त दिया है, आप सुनिए भी। हाँ, मैं कह रही हूँ मीटिंग किसकी हुई, कहाँ हुई, क्या बात हुई, कोई टिप्पणी कर सकता, क्योंकि हम तो वो इस चीज पे टिप्पणी हम लोग कर नहीं सकते। बट हाँ, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंटली हम लोग कह सकते हैं कि आप प्रोटेस्ट आइए, सारे के सारे विधायक हमारे साथ होंगे। ठीक है। कांग्रेस ढींगरा जी, जी कहिए। आप मेरी बात सुनना चाह रहे हैं ना? मैं बता रहा हूँ आपको, जेजेपी जो है इन्होंने सत्ता की मलाई लूटी है 4.5 साल। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जाए पहले। क्यों कांग्रेस पहले जाए भाई साहब, आप बजाइए ना। जेजेपी के विधायक डर क्यों रहे हैं? इनको अपने 10 विधायकों के सिग्नेचर करके सीधा जाना चाहिए गवर्नर साहब के पास, केवल एक खाली चिट्ठी लिख देना। बात बताइए, जिसके 10 विधायक होंगे या जिसके 30 विधायक होंगे, कौन पहले जाएगा? सर कैसी बातें आप करते हैं? राष्ट्रीय पार्टी कौन है, कांग्रेस पार्टी है या जचपा है? एक मिनट। जमीनी हकीकत किसकी बड़ी है ढींगरा जी? वो तो आपको समर्थन दे रहे हैं, वो तो आपको समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको सरकार गिरानी है तो आप आगे बढ़िए। एंकर महोदय, हम सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तो कि क्या करना चाहते हैं आप? अब सुन तो लीजिए, सुनाइए ना सर, सुन रही हूँ मैं। टीवी पे बुलाया है तो सुनिए ना। हाँ सुनाइए। होने के बीच में टोका टोकी मत करिए आप। जी बताइए। सुनिए पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये अपनी साइंड लेटर 10 विधायकों की नहीं देते, हाउ कैन दे प्रूव कि इनके पास 10 है? ये प्रूव तभी करेंगे जब भरोसा ही नहीं है तो आप साथ आके कैसे कुछ कर पाएंगे? शैलजा जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाने के लिए बैठी हैं, उनको ही आप पर भरोसा नहीं है और आप कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है जेजेपी पर। मैं वही ये एबी दल है, ये बीजेपी का बी दल है ना। ये भरोसा जेजेपी पे नहीं, ये भरोसा अपने आप पर नहीं है आपको। नहीं तो बड़ी बात आप हैं, हमारे पे भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे 33 के 33 इंटैक्ट है। लेकिन एक तो जो हमारी जो एंकर महोदय है ना, वो मुझे टाइम नहीं दे रही। एक आप ऊपर से मेरे ऊपर बगैर मतलब की लांछन लगा रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए। बात ये है कि हमारे पास 33 के 33 इंटैक्ट है और आप लोगों को 10 जेजेपी एमएलए को अपनी विद साइन लेटर गवर्नर महोदय को देनी पड़ेगी। वो अगर आप नहीं देंगे तो कैसे फ्लोर टेस्ट होगा? जब आपके पास है ही नहीं साइन लेटर, तो आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जाए? कांग्रेस तब जाएगी ना जब आपके साइन लेटर देंगे। आप मीडिया में दीजिए, आप गवर्नर के पास दीजिए, आप अपने विधायकों का पहले समर्थन दीजिए उनको। फटाफट से जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। तो ये है अपना झाड़ के दूसरे पे डालना।
हो सकती है। ये तो आपकी गलती नजर आ रही है ना कि आपने आनन फानन में कांग्रेस पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये तो अब आपकी गलती नजर आ रही है यहाँ पर कि जिस पार्टी पर आप इतना भरोसा करके आगे बढ़ रही हैं वो तो आपको बीच मझधार में छोड़ रहा है, वो तो भरोसा ही नहीं कर रहा आपके ऊपर। खैर चलिए, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी अब, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।